अक्सर लोग ओशो को रात में पढ़ते हैं और दिन में उसे अपने नाम से बोलते हैं। यह बात ओशो के सन्यासियों के जगत में आपने बहुत बार सुना होगा। यह बात आपने अलग अलग साधुओं के संबंध में बहुत बार सुना होगा कि ओशो के जो पुस्तक है, ओशो की पुस्तक को लोग रात में पढ़ते हैं और दिन में अपने नाम से बोलते हैं। इस बात के 2-3 पक्ष हैं, उन पक्ष पर ज़रा विचार करना चाहिए कि जो लोग रात में ओशो को पढ़ते हैं ऐसा क्यों करते हैं। पहली बात तो यह है कि ओशो को रात में वो लोग पढ़ते हैं जिनको दिन में ओशो को पढ़ने में शर्म आती है, संकोच होता है और उससे बढ़कर उनको डर लगता है। यदि मैं ओशो को पढ़ूं तो लोग क्या बोलेंगे, मैं इतना बड़ा महंत हूँ, मैं इतना बड़ा श्री महंत हूँ, मैं इतना बड़ा महामंडलेश्वर हूँ, मैं शंकराचार्य हूँ, इत्यादि इत्यादि जो बड़े बड़े मानक हैं, जो बड़े बड़े उपाधि हैं, जो बड़े बड़े डिग्रियां हैं, जो बड़े बड़े पद हैं, उन पद पर बैठे हुए लोगों को यह डर लगता है कि जब मैं ओशो को पढ़ रहा हूँ दिन में या कोई देख रहा है तो वो क्या सोचेगा कि यह कैसा साधु है कि ओशो को पढ़ता है। इसका मतलब ओशो को यदि पढ़ रहा है तो ओशो से नीचे हो गया ना, और ओशो को पहले ही कुछ लोगों ने बहुत बदनाम कर रखा है। तो एक तो बदनाम आदमी को पढ़ रहा है और दूसरी बात ओशो से ये छोटा है, तभी तो ओशो को पढ़ रहा है, नहीं तो ओशो को पढ़ने की जरूरत ही क्या है। तो ये दोनों तरह से बातें उस साधु के लिए, उस गद्दी पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए शर्मनाक हो जाती है, उसके लिए वो हानिकर हो जाता है, उसके लिए वो घाटे का सौदा हो जाता है। इसलिए ओशो को लोग रात में पढ़ते हैं। दूसरी बात, ओशो को पढ़ते क्यों हैं? दूसरा पक्ष है कि ओशो को आप पढ़ते क्यों हैं? ओशो को इसीलिए पढ़ते हैं कि ओशो के बारे में जो सुना है अब तक, वह अब तक इतना ज़्यादा सुना है, इतना अलग सुना है जितना किसी के बारे में आज तक सुना नहीं आपने। ओशो को पढ़ने में रुचि किसकी होती है? ओशो को जिसने पढ़ा है वह व्यक्ति कौन होता है? ओशो को जो पढ़ना चाहता है वह कौन है? कहीं ना कहीं इस पूरे जगत में, इस आकाश तत्व में, इस वायुमंडल में एक विचार दौड़ रहा है, एक विचार छाया हुआ है कि ओशो बहुत बड़े विद्वान हैं, ओशो बहुत बड़े दार्शनिक हैं, ओशो बहुत बड़े चेतना के धनी हैं। उस बात को तो हम भूल जाते हैं, उस बात को हम हास्य पर कर देते हैं। ओशो की देशना को पढ़ना चाहते हैं, ओशो के शब्दों को पढ़ना चाहते हैं, ओशो की वाणी को पढ़ना चाहते हैं, ओशो की व्याख्या को पढ़ना चाहते हैं, ओशो की किताबों को, उनके रिकॉर्डिंग्स को सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। थोड़ा सा सुनते हैं बड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा सा पढ़ते हैं बेहद अच्छा लगता है, तो इच्छा होती थोड़ा और पढ़ा जाए। थोड़ा सुनते हैं अच्छा लगता है तो इच्छा होती थोड़ा और सुना जाए। फिर जिस किसी से बात होती है ओशो के संबंध में, उनके मुख से जो निकलता है वह सुन के भी आदमी को अच्छा लगता है। तब यह लगता है कि जब ओशो के सन्यासी के मुंह से सुन रहे हैं तब इतना अच्छा लग रहा है, तो यदि ओशो को ही सुना जाए तो कितना अच्छा लगेगा। तो वो जिज्ञासा और ज्यादा हो जाती है, कई गुनी हो जाती है। आप मेरी बात को समझने का प्रयास करना। मैं कहना यह चाहता हूं, संबुद्ध पुरुषों को ही हम सुनने में कहीं ना कहीं रुचि रखते हैं। बुद्धत्व जिसके साथ घटित हुआ है, जिसके पास घटित हुआ है, जिसके जीवन में घटित हुआ है, उन व्यक्ति को हम पढ़ना चाहते हैं, उनको सुनना चाहते हैं, उनके बारे में बात करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं हमारे भीतर भी बुद्धत्व की जो एक ललक है, जो इच्छा है, जो एक संभावना है, वो प्रबल होने लगती है। संबुद्ध व्यक्ति के बारे में बात करते हुए, प्रबुद्ध व्यक्ति के बारे में बात करते हुए, बुद्धत्व को उपलब्ध व्यक्ति के बारे में बात करते हुए, हमारे भीतर जो बुद्धत्व को उपलब्ध होने की संभावना है, वो संभावना जोर पकड़ने लगती है, और ज्यादा हमारे भीतर से कुलबुलाने लगती है, और ज्यादा मचलने लगती है। तो हम क्या करते हैं? संबुद्ध व्यक्ति को पढ़ना शुरू करते हैं,
उनको जीना शुरू करते हैं, उनको सुनना शुरू करते हैं। जहां से मिले सुन लो, जैसे मिले पढ़ लो, लेकिन पढ़ने का सामर्थ्य नहीं है। क्योंकि जिस गद्दी पर अब तक बैठे हैं, बिना संबुद्ध हुए, बिना संबोधि को प्राप्त किए, बिना उस ऊंचाई को छुए हुए जिस गद्दी पर पहुंच गए, ऊंचे स्थान पर पहुंच गए हैं, वह स्थान की मर्यादा और झूठी मर्यादा का फैलाव इतना बड़ा है, उसका आकर्षण इतना बड़ा है, उसका फ्रेम इतना बड़ा है, उसका और इतना उस स्थान का और इतना बड़ा है, झूठा शान इतना बड़ा है कि वो हमें ओशो को दिन में पढ़ने नहीं देता। तो मैं दोनों तरह के लोगों को कहना चाहता हूँ कि ओशो को पढ़िए, बिना किसी डर के, बिना किसी पूर्वाग्रह के आप ओशो को पढ़िए। सिर्फ ओशो की क्यों, नागार्जुन को क्यों नहीं पढ़ेंगे आप? बुद्ध को क्यों नहीं पढ़ेंगे आप? बोधिधर्मा को क्यों नहीं पढ़ेंगे आप? कबीर को क्यों नहीं पढ़ेंगे आप? कबीर को पढ़ने में तो शर्म नहीं लगती है, फिर ओशो को क्यों? ओशो बिल्कुल खुलकर बात रखते हैं। उस ऊंचाई पर पहुंचा हुआ व्यक्ति बात को खुलकर ही रखता है। कबीर की भाषा कबीर के समय की है, नानक की भाषा नानक के समय की है, ओशो की भाषा ओशो के समय की है। इसलिए कि ओशो और कबीर की भाषा में अंतर दिखता है आपको। तो कबीर की भाषा तो पच जाती है, कबीर ठेठ में बोलते हैं, सामान्य होकर बोलते हैं, तो पच जाती है। ओशो उस ऊंचाई से बोलते हैं, वो जल्दी पचता नहीं है। ओशो की बात पचता नहीं है, इस बात का प्रमाण है कि आप ओशो की चेतना के बराबर पहुंचे नहीं। ओशो जिस लेवल से बात कर रहे हैं, जिस स्तर से बात कर रहे हैं, उस स्तर तक आप पहुंचे नहीं हैं, तभी तो ओशो की बात आपको पचती नहीं है। और इसीलिए ओशो को आप पढ़ना चाहते हैं, ताकि आप ओशो को पचा सकें। कहीं ना कहीं बात तो चुभती है, कहीं ना कहीं बात यह भी अच्छा भी लगता है कि काश मैं भी इस तरह बोल पाता। ओशो के शब्दों में जो आकर्षण है, जो सम्मोहन है, वह भीतर एक जिज्ञासा को जन्म देता है कि काश मेरी भाषा में भी उतना ही प्रबल आकर्षण होता, उतनी ही पकड़ होती, उतना ही सम्मोहन होता कि लोग हमारी बात सुन के खींचे चले आते। तो उसके लिए ओशो को पढ़ना काफी नहीं है, उसके लिए जीना पड़ेगा आपको, उसके लिए आपको संबोधि को प्राप्त होना पड़ेगा, तब जाकर आप ओशो को समझ पाएंगे। तो आप ओशो को दिन में पढ़ें या रात में पढ़ें, कम से कम ईमानदारी तो रखें, कहें हाँ मैं ओशो को पढ़ता हूँ। मुझसे आप पूछेंगे वही सवाल, तो मैं कहूँगा हाँ मैंने ओशो को पढ़ा है, मैं आज भी ओशो को पढ़ता हूँ, मैं सभी संबुद्ध व्यक्ति को पढ़ता हूँ, मैं सभी बुद्धत्व को उपलब्ध व्यक्ति को पढ़ता हूँ और पढ़ता रहूँगा। क्योंकि मैं किसी पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं हूँ, मैं किसी गद्दी का मालिक नहीं हूँ, मुझे किसी झूठे मैं प्रवंचना का शिकार नहीं हूँ। मैं तो वर्तमान में जीता हूँ, मैं तो आज में जीता हूँ, मैं अभी जीता हूँ। इसी वक्त जब आपसे बात कर रहा हूँ, बिना किसी तैयारी के आपसे बोल रहा हूँ, मैं अभी में जी रहा हूँ। अभी जो मेरे भीतर आ रहा है, मेरी चेतना में बात आ रही है, वो मैं आपसे कह रहा हूँ। कोई एडिटिंग नहीं है, कोई किताब लेकर नहीं बैठा हूँ। तो आप भी ऐसा ही करें, ओशो को पढ़ें। जिन भी संबुद्ध व्यक्तियों को पढ़ने का मन है जरूर पढ़ें, डरें नहीं। जीवन आपका है, जीवन में आप अकेले आए हैं, अकेले जाना पड़ेगा। जीवन को जान कर जाएं, यह ज्यादा अच्छा है कि जीवन में लोगों से डर कर चले जाएं। अपने जीवन में लोगों से डरते चले जाएं और एक दिन शरीर छोड़ दें, उससे लाख गुना करोड़ गुना ज्यादा अच्छा है कि जीवन में बिना किसी डर के जाएं, जीवन में किसी संबुद्ध व्यक्ति को पढ़कर और संबोधि को उपलब्ध होकर जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।